तो चलिए शुरू करते पढ़ाई। और हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, यहाँ से हम शुरू करेंगे एज यूजुअल, जैसा हमेशा ही करते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी। फिर इक्वेशन ऑफ एनवेलप पढ़ा, याद आया? ठीक। 200 पजलिंग प्रॉब्लम इज़ ए गुड बुक, अच्छी किताब है, करी जा सकती है। अगर आप नॉर्मल इरोडो वगैरह कर चुके हैं तो कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग किताब है। और वो किताब तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, क्योंकि बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए डेली 5 प्रॉब्लम्स या डेली 3 प्रॉब्लम्स उसकी करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लेकर के बहुत सारे हमने कुछ डिस्कशंस किए थे। उसमें कुछ लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ी सी, जो खासकर बच्चे 9th में हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट में फंस गए थे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है साहब। तो आज मैं ना बच्चों आपको एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपको वापस से एनवेलप पे आ जाऊंगा, इक्वेशन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ एनवेलप अभी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वापस से कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो बच्चों के कमेंट आए, उनको लेकर के। बेस्ट थ्योरी बुक बेटा, अगर मेरे लेवल पे पूछोगे तो मैं कहूँगा कोई भी किताब नहीं है बेस्ट थ्योरी बुक, क्योंकि हर किताब में अलग अलग टॉपिक अलग अलग अच्छा दिया है। आपके लेवल पे मैं सर्वे एंड जेविट को एक अच्छी किताब मानता हूँ, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी फिजिक्स आती है, सर्वे एंड जेविट ऑथर का नाम है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी y = tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, अब यहां से इस इक्वेशन से हमने अलग अलग अप्रोच रखी थी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो 1-2 पॉइंट हैं जो रह गए थे, वो बताता हूं। सबसे पहले तो उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में भी है और tan थीटा में है, हमने ऐसा पढ़ा था। अभी जरा ध्यान से सुनना, ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर a 0 के बराबर नहीं है तो। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो ये इक्वेशन है, a कॉफिशिएंट, b कॉफिशिएंट, c कॉफिशिएंट है, इसके 2 रूट्स होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक होता है -b + √/b² - 4ac और दूसरा अपॉन 2a, और दूसरा होता है -b - √/b² - 4ac अपॉन 2a। ये 2 रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के, ठीक। ये जो बेटा टर्म है ना बच्चों, ये वाला टर्म, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac होती है। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं कहूं d निगेटिव है बच्चों, अगर मैं कहूं कि d निगेटिव है बच्चों, तो जरा ये बताओ, अगर d निगेटिव है तो क्या रूट के अंदर किसी -3 का रूट अगर पूछूं तो क्या बोलोगे? इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर तो कुछ आएगा ही नहीं आएगा ना। इसका मतलब मैं कहूंगा कि x1 और x2 को कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। कब? when b² - 4ac is less than 0, no real roots are possible। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आया। अच्छा, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आया बच्चों, तो हम कहेंगे 2 रूट्स पॉसिबल है, x1 और x2। अच्छा बच्चा, इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा ये कि ये और ये दोनों 0 हो गए, तो दोनों रूट सेम नहीं हो जाएंगे, x1 और x2 बराबर नहीं हो जाएंगे। और किसके बराबर हो जाएंगे बोलो? -b/2a के बराबर। ठीक बच्चों, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे। तो x1 और x2 -b/2a के बराबर।
बराबर हो, तो फिर से रिपीट करता हूं, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो 2 रियल रूट्स, और अगर इक्वल टू 0 है तो के बच्चों क्या होगा, तो एक रूट होगा और उसकी वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी। ठीक, ओके, मैं जरा एसी चला लेता हूं। चल रहा है, तो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूं, बस इतने से ही काम बन जाएगा। अब मैं जाता हूं वापस से उस इक्वेशन पर जिस पे हमने इक्वेशन ऑफ एनवेलप के बारे में चर्चा की थी बच्चों। y इक्वस टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए, y बराबर टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा ठीक, बढ़िया, इसको लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनना, माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर बराबर 0। अब जरा चेक करिए, जैसे हमने y बराबर क्या बोला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बोला था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इस जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, एक्स का मतलब क्या है, टेन थीटा, तो ये है टेन स्क्वायर थीटा, ये है टेन थीटा बच्चों। तो ये क्या चीज़ है, ए, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस बी, अरे बी निगेटिव है ना भाई, और ये क्या है, सी। अरे अभी समझ में आई बात। तो डिस्क्रिमिनेंट, अब ध्यान से सुनना बच्चों सभी लोग, अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझो। गिवन क्या है, गिवन है एक्स यू जी एंड वाई, ये तो गिवन है, मान लीजिए गिवन है, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट हो गए, देख लीजिए। अच्छा, अब मैंने बोला अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो क्या मैं कहूंगा कि कोई भी थीटा पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट्स। अरे बोलो ना यार, पॉसिबल नहीं। डी ग्रेटर देन 0 आया तो क्या बोलेंगे, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा बच्चों, टू रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स। अच्छा, डी इक्वल टू 0 पे बोलो, वन रूट आएगा, वन रूट आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, यहां से फाउंटेन चल रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, यू 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 यू, अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका जा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए एक पॉइंट से बच्चों मैं इधर फेंक रहा हूँ, 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 हर तरफ फेंक रहा हूँ, सेम स्पीड यू से। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक, तो आपने फाउंटेन जब देखा होगा तो ये वाला बिल्कुल ऐसा सीधा जाएगा और नीचे आ जाएगा, इसके जस्ट बगल वाला थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ऐसे तो देखते हैं हम लोग फाउंटेन, देखते हैं ना। हाँ, अभी इसी तरीके का हम लोग इस साइड बना देंगे बच्चों, ऐसा इधर भी होगा थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी लेकिन चल जाएगा काम, ऐसा फाउंटेन होता है। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या हुआ, इमेजिन करो कोई भी पॉइंट बच्चों इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर ये पॉइंट मान लीजिए लेते हैं। इस पॉइंट में अगर मैं बच्चों ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई, और किस वेलोसिटी से फेंका गया बच्चों, u से। दोनों केस में u स्पीड से फेंका गया, सेम स्पीड से फेंका गया, ये हमने देख लिया है, पहले ही डिसाइड कर लिया। अच्छा, फॉर गिवन एक्स वाई, फॉर गिवन एक्स वाई u एंड g तो फिक्स है। देखिए यार, टेन थीटा की दो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, एक ये वाले डायग्राम से आ रहा है तो एक ये वाला थीटा हो गया, और एक दूसरे से आ रहा है ए इससे, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला एक ये थीटा हो गया।
तो देखिए x, y के लिए दो tan थीटा पॉसिबल है। इसका मतलब इस रीजन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। इस रीजन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, क्लियर बच्चों? क्यों होगा? क्योंकि टू डिफरेंट रियल रूट्स, दो अलग अलग एंगल पर सेम पॉइंट से पार्टिकल पास हो रहा है फॉर गिवन x, गिवन y, गिवन u, गिवन g, दो tan थीटा की वैल्यू आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मान लीजिए कोई पॉइंट x, y मैं यहां ले लूं, इस जगह ले लूं, तो बताइए बच्चों यहां पर मैं ये x लूं, y लूं, सेम u लूं और g सेम लूं, ठीक है? तो क्या कोई भी थीटा पॉसिबल है पार्टिकल को यहां पहुंचाने के लिए? तो दिख ही रहा है यार, ये एनवेलप जो मैंने बनाया है इससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। ठीक, तो गारंटी है यहां d लेस देन 0 होगा बच्चों, है ना गारंटी? d क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो इस एनवेलप के अंदर d ग्रेटर देन 0, इस एनवेलप के बाहर d लेस देन 0। तो इस एनवेलप पर इक्वेशन अगर चाहिए हो तो d इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर एनवेलप की इक्वेशन चाहिए तो d को 0 से इक्वेट कर दीजिए। करते हैं अभी, थोड़ा देखते हैं इक्वेशन निकाल करके, है ना? चलो देखा जाए जरा इक्वेशन निकाल करके। देखो अब इसका फायदा क्या है इक्वेशन ऑफ एनवेलप का। It can be used to find the maximum part या area around the projection point which can be covered for a given value of projection speed। ये पूछा जा सकता है आपसे कि एक प्रोजेक्शन स्पीड से आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, बताइए मैक्सिमम कितना एरिया कवर होगा? तो मैं बोलूँगा जो एनवेलप के अंदर का एरिया होगा यही एरिया कवर किया जा सकता है। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर बेस्ड, बताऊँगा अभी, चिंता मत करो। Beyond the envelope of maximum reach, this is called envelope of maximum reach, envelope of maximum reach, maximum reach, ठीक है बच्चों, envelope of maximum reach। तो beyond the envelope of no point is possible where a particle can be projected for a given projection velocity। वो तो समझ में आएगा, d लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक, अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, क्या आएगी? तो कैसे आएगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए d को 0 से इक्वेट कर दें कि नहीं करते हैं? तो चलो देखते हैं कितना आया। यहां से d निकालते हैं, x है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो x स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। a की वैल्यू ये है a, 4gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू c की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है बच्चों? c की वैल्यू आ रही है y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर बराबर क्या? डिस्क्रिमिनेंट है, तो एनवेलप की इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि एनवेलप के हर पॉइंट पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर ग्रेटर देन 0 है, बाहर लेस देन 0 है, तो एक ही चीज तो बची। ठीक, अच्छा बेटा ये नया कोर्स ही है प्रशांत, ये नया कोर्स ही है, मतलब थोड़ी सी क्लासेस छूटी हैं इसमें, और एक नया कोर्स मेरे कलीग जो हैं वो ला रहे हैं कल से, पुनीत अग्रवाल सर, 27 को जो लोग दे रहे हैं उनके लिए। ठीक, एक और काम आप लोग कर सकते हैं, ओलंपियाड टॉप गन्स करके एक चैनल है, ओलंपियाड नहीं सॉरी, अनअकैडमी टॉप गन्स, उस चैनल पर मैं अभी तो फिलहाल इरोडो के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। उस पर और भी जो सर लोग हैं ना वो डिफरेंट मसाला ला रहे हैं, मतलब जनरल मिसकॉन्सेप्ट क्या होते हैं बच्चों के उसको सही कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इरोडो के सॉल्यूशन लगातार उस चैनल पे डालता चला जा रहा हूँ। कौन से सॉल्यूशन? थोड़ा सा स्पेशल मेथड वाले, अलग तरीके के मेथड वाले, है ना, मतलब उससे क्या सीख सकते हैं, जेई में उस पर बेस्ड क्या आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल इस पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये लास्ट क्लास में ही बताया था, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को 0 की तरफ ले गए, क्योंकि एक्स बराबर 0 को हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आ गया 2, तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ये आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g बराबर, बेटा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा वो तो, मतलब फरवरी मार्च, मतलब मार्च अप्रैल में एक बैच और स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना।
तो यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन को अपन फाइनल कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन है ये। तो देखो इसको ध्यान से, ये x में स्क्वाड्रेटिक है और होनी भी चाहिए भाई। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यहाँ से कितना बराबर आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 2u स्क्वायर बाई जी इन ब्रैकेट यू स्क्वायर बाई 2g माइनस वाई। ये इक्वेशन है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू प्लस और माइनस रखने पर, देखो जरा चेक करो, सेम प्लस और सेम माइनस रखने पर y सेम आना चाहिए, तो आ भी रहा है। सम्यक। एनएससीपी के लिए एससीवी और डीसी पांडे इनफ है। डीसी पांडे बेटा अपने कॉन्सेप्ट अगर बर्बाद करने हो तो इनफ है ना, लेकिन मेरा यही मानना है कि एससीवी पढ़ें बेटा। तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन नहीं है बच्चा, सचिन नहीं, द सोशल पाई, ये ट्रेजेक्ट्री नहीं है बेटा, ट्रेजेक्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप यू स्पीड से कैसे भी पार्टिकल फेंकें, इस एनवलप को क्रॉस नहीं कर सकता, इसको टच कर सकता बस। चलिए इसके एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ एनवलप के, ध्यान से देखिएगा जरा। किसी ने कहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और लोग इसमें गलती बहुत करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट वेयर द पार्टिकल कैन हिट ऑन द वॉल। चलिए एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। करिए, मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा ये क्वेश्चन, फटाफट करिए ट्राई। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 मेथड बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1, मान लेते हैं ये यहाँ से h हाइट पर टकराता है, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए। एक ये पॉइंट बोलो कि कितना, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, x0 कॉमा h होगा कि नहीं होगा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में डाल सकते हैं। अब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में डाल सकते हैं। याद करो तो सर ने आपको पढ़ाया था कि जब भी टाइम की बात ना की जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y की जगह h बराबर टेन थीटा एक्स नॉट माइनस जी एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग थीटा पर हाइट अलग अलग होगी, अलग अलग थीटा पर हाइट अलग अलग होगी, होगी कि नहीं होगी, और बढ़ा दिया तो ऐसी हाइट हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमें पता करना है कि मैक्सिमम हाइट ये वाली कितनी हो सकती है। तो हाइट वेरी किसके साथ कर रही है बच्चों, थीटा के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, तो डी एच बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा, याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए, मैंने पढ़ाया है मैक्सिमम मिनिमा। इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, उससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, एच मैक्स आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है ना, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर चाहिए इसका, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर चाहिए, समझ में आया। और इस क्लास को मैं बहुत ही रेगुलर आगे चल करके बहुत रेगुलर क्लास करने वाला हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होने वाला हूँ। मैं होमवर्क आप लोगों के चेक करूँगा रेगुलर, कैसे चेक करूँगा, अभी एक हम लोग आपके साथ नंबर शेयर कर लेंगे,
उस नंबर पे आपसे होमवर्क मैं मंगाऊंगा। अगर होमवर्क नहीं किया गया तो आपसे भी नंबर लूँगा और मैं बात करूँगा कि आखिरकार आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो होमवर्क चेकिंग भी कुछ दिनों बाद मैं शुरू करने वाला हूँ, मतलब इसको एक रेगुलर बैच का टच देना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो एक मेथड नंबर 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि आखिरकार क्या वैल्यू आएगी। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा थीटा 45 होगा। थीटा 45 होगा, थीटा 45 तो नहीं है, क्योंकि 45 तो मैक्सिमम रेंज होगी, तो मैक्सिमम हाइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बच्चों को लगता है कि यहाँ पर आकर के पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इससे ऊपर तो ये जा नहीं पाएगा। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है किसी एंगल पर ये ऐसे टकरा जाए, इससे भी ऊपर चला जाए, मतलब मैक्सिमम हाइट बड़ी हो और फिर इससे ऊपर टकरा जाए, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक। अब आते हैं मेथड नंबर 2। जरा मेथड नंबर 2 समझिएगा। मेथड नंबर 2 जरा ध्यान से सुनिएगा। मेथड नंबर 2 है बड़ा मज़ेदार, ध्यान दीजिएगा। और वो ये, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर 2, यहाँ से फेंका आपने एक्स नॉट डिस्टेंस पर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनवलप यूज़ करिए। एनवलप जहाँ कट करेगा वो मैक्सिमम हाइट होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से एनवलप से बाहर फेंक ही नहीं सकते। आप कितनी भी स्पीड से किधर भी फेंक लें, टक 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 कुछ भी कर ले, आप एनवलप से बाहर तो फेंक नहीं सकते। तो एनवलप जहाँ कट करेगा वो मैक्सिमम हाइट होगी। तो क्या करें साहब, एनवलप की इक्वेशन लिखें। क्या इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर बराबर, जरा चेक करते हैं एनवलप की इक्वेशन क्या आई थी बच्चा पार्टी। 2u² बाई जी, मुझे याद नहीं है, रहती है एनवलप की इक्वेशन बेटा, u² बाई 2g माइनस, माइनस क्या है भाई, माइनस वाई, ये है शायद। देखो जरा ध्यान से, ये एनवलप की इक्वेशन है, एक्स गिवन है, वाई की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया कि हैं कि बिल्कुल एक्स बराबर x0 इंटू जी बाई 2u² बराबर u²बाई 2g माइनस एच। यहाँ से बच्चों एच की वैल्यू आ गई, एच बराबर u²बाई 2g माइनस gx0² अपॉन 2u²। ये लीजिए, ये है मैक्सिमम हाइट, ख़त्म, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये है एनवलप का फ़ायदा बच्चों, है ना। फालतू के डिफ्रेंशिएशन से फिर उनकी वैल्यू वापस रखने से नहीं होता। बेटा अर्नव, दोबारा से जब देख लेना रिकॉर्डिंग तब सुन लेना, ठीक है। अभी क्लास करता हूँ बच्चों, बच्चा नहीं तो बाकी बच्चों को नुकसान होगा ना। फाइंड द मिनिमम स्पीड विद विच अ पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड। अगला एप्लीकेशन देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सब कुछ समझा रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर बच्चों मैं ये कहता हूँ कि यू स्पीड से फेंकने पर पार्टिकल इस एनवलप को जस्ट टच कर पाता है, जस्ट टच कर पाता है, तभी तो इससे बाहर नहीं जा पाता। अरे बोलो ना यार, ठीक है। तो अगर मैं u से स्पीड को कम कर दूं, मान लीजिए ये u0 से फेंकने पर ये वाले एनवलप को ये जस्ट टच कर पाता है, मैं u0 से भी कम कर दूं, तो क्या ये एनवलप को कहीं भी टच कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना, कंफर्म। तो फॉर अ गिवन एनवलप, इस बार ये गिवन है मान लीजिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो u है वो मिनिमम पॉसिबल स्पीड है पार्टिकल को एनवलप तक पहुंचाने की। फॉर गिवन एनवलप जो स्पीड है वो पार्टिकल को, ध्यान से सुनिएगा, एनवलप तक पहुंचाने की मिनिमम पॉसिबल स्पीड है। इससे कम स्पीड अगर आप दोगे तो पार्टिकल एनवलप पर नहीं पहुंच पाएगा। यह है एक और इंटरप्रिटेशन। क्लियर? इस इंटरप्रिटेशन का फायदा उठा करके इस एग्जाम्पल को करो। करिए फटाफट बच्चों।
करिए करिए, देखते हैं कौन बताता है। मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया भैया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। बहुत आसान है भाई, ढंग से पढ़ो यार। अगर तुम्हें एनएससीपी और ओलंपियाड लेवल की तैयारी करनी है और जेई में टॉप 100 में निकालना है, तो बहुत फोकस्ड होकर के मेरी क्लासेस को करना होगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों 30,40 यहाँ कहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये है 30,40, ठीक है, यहाँ तक आपको पहुँचाना है। तो आपका एनवेलप, आपने कोई स्पीड पकड़ी, मान लीजिए उस स्पीड से फेंका। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट के ऊपर से एनवेलप जा रहा है, इसका मतलब आप अभी स्पीड और कम कर सकते हैं। आपने स्पीड और कम करी, एनवेलप उससे भी कम हो गया। आपने स्पीड और कम करी, एनवेलप उससे भी कम हो गया। इसका मतलब जिस समय ये एनवेलप पर ये पॉइंट लाई करेगा 30,40, उस समय की जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है ना भाई? तो बस एनवेलप की इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर मतलब 900 इक्वल्स टू यू 2u स्क्वायर बाई जी, 2u स्क्वायर बाई जी इन ब्रैकेट u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g माइनस वाई। वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है? 40। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। g की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, ज़रा देखते हैं सॉल्व करके। हाँ, तो अच्छी इक्वेशन आएगी, आसान तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 900 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, जी स्क्वायर का मतलब 100 माइनस 40 इंटू 2 अपॉन 10, तो 80 आया, अपॉन जी मतलब 10 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 100 का मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आएगा बच्चों, 100 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा u की पावर 4 आएगा, माइनस बोलिए ये 800 यू स्क्वायर आएगा, माइनस 9 की पावर 4, इक्वस टू 0। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी सबसे पहले, क्योंकि ये यू स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है। तो यू स्क्वायर की अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से वैल्यू निकालो, जरा जल्दी से फटाफट निकाल के बताओ। मैथ्स तो तुम करोगे, मैं तो फिजिक्स करूँगा केवल, जल्दी करो। मैं तब तक गलती चेक कर लेता हूँ, अगर कोई गलती हो रही तो देख लेता हूँ। माइनस बी 800 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये आया 16, 4 जीरो माइनस 9, 4 जीरो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 16 माइनस 9 अगर करते हैं तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बच्चों, क्योंकि -4ac, तो ये +4ac बन जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 25 और फिर 4 जीरो। इसका मतलब, अरे भाई तो सॉल्वेबल है यार। यू स्क्वायर बराबर 800 प्लस माइनस बोलो 25 और फिर 10⁴, तो क्या बचेगा 500 डिवाइडेड बाई 2। यही तो आएगा बच्चों, चेक करिए ये आ रहा है कि नहीं, तसल्ली से चेक करिए, कोई गलती हो रही तो बताइए। हाँ भाई, जसवीर ने तो रॉन्ग क्वाड्रेटिक फॉर्म, संकल्प गलत क्वाड्रेटिक बनी मेरी।
अच्छा, स्क्वायर कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 64 आएगा बच्चों, बिल्कुल सही बात बताई गई है, ये 64 आएगा, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक, 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा 64 और फिर 4 जीरो आएंगे, अब तो ठीक है। ठीक, क्यू की पावर 4 माइनस 800 यू स्क्वायर, दोबारा से करता हूँ, ठीक है, इसको गलत कर देते हैं, ये गलत है, ठीक, माइनस 4 जीरो, अब करते हैं यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी 800 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6400 प्लस 4ac आ जाएगा, माइनस हट जाएगा 36, अब तो ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 2, अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अच्छा जी, यू स्क्वायर की वैल्यू देखो जल्दी से फटाफट, 800 प्लस माइनस कितना आया जल्दी बोलो, ये आएगा 100 इंटू 10⁴, ठीक, तो कितना बचा 1000 डिवाइडेड बाई 2, प्लस वाला रूट बेकार, माइनस वाला रूट एक्सेप्टेबल, माइनस वाला बेकार क्योंकि यू स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1800 बाई 2 मतलब 900, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड से अगर आप, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल स्पीड जिससे आप फेंक सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ। तो ये है एक कहानी किसकी, एनवलप की इक्वेशन की। तो एनवलप की इक्वेशन के दो फायदे, मान लीजिए एक और फायदा बताता हूँ, किसी ने कहा यहाँ से x0 डिस्टेंस पर एक 45 डिग्री एंगल पर एक इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री पर, बताइए यू स्पीड से फेंकना मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे फेंक सकते हैं, तो वापस से एनवलप जहाँ पर कट करेगा वो डिस्टेंस आ जाएगी, खत्म हो गया, बस इतना ही करना है ना। हाँ भाई, समझ में आया। ओके, ये तो गलत लिखा है लेकिन उसके बाद फिर मैंने सही कर दिया है, 64, 2 जीरो और लगा दीजिए भाई, ये लीजिए साहब, ठीक, अब तो सही है। उसके बाद की मैंने एक क्वेश्चन लेकिन सही लिख दी है, ये चेक करो, ये सही है, क्योंकि ये क्या आएगा देखो मैं बताता हूँ, ये आएगा 100 और 4 जीरो, ऐसा आएगा, ठीक है, देखो इसका रूट निकाल लो, एक तो 1, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 1000 आ गया 1000, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अब मैं आपको मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, बड़ा फेमस सी आजकल हेडिंग हो रखी है, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया जाता है लोगों को, तो मैं भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरा मानना बच्चों ये है कि ये ना कोई अपने आप में मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, मेरा मानना है ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये है एक इंक्लाइन प्लेन बच्चों जिसका एंगल बीटा है, ठीक, इस इंक्लाइन प्लेन पर मैंने एक पार्टिकल को ना यू स्पीड से फेंका है और वो इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। मेरे दो क्वेश्चन हैं आप लोगों से और देखते हैं कितने लोग ये सॉल्व कर पाते हैं कि कितने टाइम बाद ये यहाँ पर गिरेगा, एक तो टाइम बताना, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा बताना है ये आर जो डिस्टेंस है ना बच्चा पार्टी, ये वाली ये आर डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए साहब शुरू हो जाइए, एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो बच्चों देखते हैं जरा, ध्यान से सुनिएगा, याद करिए तो मैंने आपको कहा था 2D मोशन में एक्सिस चूज करने वाली बात, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये बताइए क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि कितने टाइम बाद पार्टिकल इस इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा, यही तो पूछा गया है बच्चों, ठीक। मैं कहा इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा कि इक्विवेलेंट कोई मैथमेटिकल कंडीशन फट से निकाल बता सकते हैं क्या, इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा कि इक्विवेलेंट कोई मैथमेटिकल कंडीशन खट से सोच सकते हैं क्या, कि मतलब बताता हूँ, ये x
ये y। ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको सुन करके। अब देखो जरा ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं इंक्लाइन प्लेन से टकराने का मतलब y कोऑर्डिनेट का दोबारा से 0 हो जाना? क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इंक्लाइन प्लेन से टकराने का मतलब y कोऑर्डिनेट का दोबारा 0 हो जाना है? देखो चेक करो, अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में बच्चों डिवाइड करूं, ठीक है, तो जरा ये कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा u साइन थीटा और ये होगा u कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, g के कंपोनेंट करता हूं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एंगल बीटा, ये है g कॉस बीटा और ये है g साइन बीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्टिकल बच्चों u साइन थीटा से जा रहा है और g कॉस बीटा से इसका एक्सेलरेशन है, y के अलोंग वाला, ठीक है। और x के अलोंग वाला बच्चों कितने से फेंका है आपने, u कॉस थीटा से और g साइन बीटा से। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो हमसे कहा था कि एक्सेलरेशन के अलोंग एक्सेस चूज करने का और उसके परपेंडिकुलर एक्सेस चूज करने का फायदा होता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल कहा था, फायदा होता है ये कहा था, कभी कभार कुछ और एक्सेस चूज करने का भी फायदा होता है, वो वही बताने के लिए ये डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कभी भी आपसे बोला जाए कि कोई भी पार्टिकल किसी प्लेन से टकराएगा, इसका बच्चों मतलब है कि जिस समय टकराएगा ना उस समय प्लेन के परपेंडिकुलर उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। जिस समय टकराएगा उस समय प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक्सेस ले लूं तो कह सकता हूं कि उसका उस एक्सेस से टकराने का मतलब ये वाली एक्सेस जो है इसका कोऑर्डिनेट वापस से 0 हो जाएगा ना, टकराने का मतलब यही फायदा है। इसका मतलब क्वेश्चन चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना। जो y वाला पार्टिकल है बच्चों, जो y वाला पार्टिकल है, कह सकता हूं जितने समय में ये वापस से अपने पॉइंट पर वापस आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो जाएगा ना, बस हो गया। तो y 0 क्या रखना है, y 0। ये पार्टिकल वापस से यहां आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा t माइनस, क्यों, क्योंकि अपोजिट है, हाफ g कॉस बीटा t स्क्वायर। एक t तो 0 आया इस रूट, क्यों आया सोचो, t बराबर 0 पर भी तो y 0 था। अरे भैया t बराबर 0 पर भी तो y 0 था, और जो दूसरा t आएगा वो आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g कॉस बीटा। बच्चों ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद अब मुझे निकालनी है रेंज। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत बढ़िया सी चीज़ है। हाँ बच्चा ध्यान दीजिएगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेंज निकालनी है। अब देखना बड़ा मज़ा आने वाला है। ये है बीटा, ये है आर, ठीक है। अच्छा, अब इस रेंज को निकालना है। तुम्हें पता है कि यहाँ से पार्टिकल को यू, पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंका गया और टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं, वो आ रहा 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल इतने टाइम बाद यहाँ टकरा रहा है, कह सकता हूँ? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं वापस से ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस चूज कर रहा हूँ, वापस से ये लीजिए, ठीक। अब ये बताइए क्यों किया सर, ऐसा क्या कर रहे हो यार, बार बार एक्सेस चूज कर ले रहे हो आप? इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि एक बार टाइम आ गया, एक बार टाइम आ गया तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस चूज करने का फायदा होगा। u cos थीटा प्लस बीटा वाला पार्टिकल पता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? मुझे सीधा टाइम का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। चलो ये डिस्टेंस बोलो, अगर ये r है तो ये क्या r cos बीटा होगी कि नहीं होगी? तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट रुकेगा जरा, तो रेंज की वैल्यू बोलो बच्चा। मेरे यहाँ लाइट चली गई और काफ़ी देर हो गई और मेरा आईपैड जो है ना वो डिस्चार्ज होने वाला है, तो किसी भी वक्त ये सेशन ख़त्म हो सकता है, तो मैं क्षमा चाहूँगा।
और अगली बार से मैं चार्जिंग का सारा इंतज़ाम करके रखूँगा, निराश नहीं करूँगा आपको। एससीवी बेस्ट है फिजिक्स के लिए। चलिए खैर, तो आर कॉस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? यू कॉस थीटा प्लस बीटा इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आर कॉस बीटा बच्चों कितना आ रहा है देखो ज़रा, यू कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, जरा यहाँ से हम आर की वैल्यू को और थोड़ा सही तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो ये आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? आर की वैल्यू आ रही है यू 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस नहीं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बीटा 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये है रेंज। क्या हमको ये फॉर्मूला याद रखना है? नहीं, बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये यूज़ ना हो करके कुछ और यूज़ होता है, कुछ और यूज़ होता है। वो क्या होता है? वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इफ़ u इज़ कांस्टेंट, बीटा इज़ कांस्टेंट, ठीक, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा आर विल बी मैक्सिमम। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैक्सिमम रेंज है ना इंक्लाइन प्लेन पर, ये बड़ी मायने रखती है बच्चों। जरा बताइए तो सही, मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी बच्चों? नेक्स्ट क्लास से मैं रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्या यूँ कहें कि रिलेटिव मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी फिजिक्स में आगे यूज़ होता ही रहेगा, तो उस सेंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं मैक्सिमम रेंज निकालें। मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ ध्यान देना जरा। यू स्क्वायर बच्चों, टू, जिनको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री वो बस देखते जाएं, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी 2 थीटा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस, बताइए 2 साइन ए कॉस बी का मतलब प्लस साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस बीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। बीएम शर्मा सिंगेज और फिजिक्स गैलेक्सी में सर कौन ज़्यादा अच्छा होगा? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। रिमझिम कुमारी, बेटा दोनों ही खराब हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही अच्छे नहीं हैं ना। हाँ, आर मैक्सिमम में निकालने वाला था। जरा यहाँ पर देखो क्या बना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। जरा बच्चों ध्यान से देखना, है ना, ये बीटा कांस्टेंट, अच्छा ये बीटा कांस्टेंट, साइन बीटा कांस्टेंट, यू कांस्टेंट। अच्छा, तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तब मैं कह सकता हूं कि रेंज भी मैक्सिमम होगी, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अब बताइए साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, पहली बात, और तब होती है फॉर आर मैक्स 2 थीटा प्लस बीटा कब? π/2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? π/2 माइनस बीटा का हाफ, ये आ रही है, π/2 माइनस बीटा का हाफ, ये वैल्यू आ रही है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना भाई,
ये एंगल गुरुजी याद कैसे करेंगे? जरूरत ही नहीं है, मैं आपको याद करवा देता हूँ, भी ध्यान से सुनना, मस्त चीज़ है, बिल्कुल बढ़िया वाली। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वही क्वेश्चन था। कहाँ तक पहुँच गए हैं इसमें हम लोग? थीटा की वैल्यू हाफ ऑफ π/2 माइनस बीटा। ठीक है, जरा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी बच्चों निकाल लेते हैं। कितनी आ रही है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू? यहाँ से देखो, जरा पीछे आओ। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो ये वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोलो बोलो, 1 होगी कि नहीं होगी? ठीक, तो ये वापस से देखता हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे याद तो रहता नहीं। यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन बीटा को 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा लिखा जा सकता है। ठीक, बीटा π/2 के बराबर नहीं ले रहे हैं हम, इंक्लाइन प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे क्यों देखेंगे यार? तो ये कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बीटा π/2 के बराबर हम नहीं ले रहे हैं। तो आर मैक्स की वैल्यू आती है यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। तो बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है भाई, आ गया ये मैक्सिमम रेंज। अब आती है बात, गुरुजी ये बताइए कि इसका फायदा क्या है? बताता हूँ, बहुत शानदार बात बताता हूँ। एक तो मैक्सिमम रेंज का अपने आप में यही फ़ायदा है कि मैक्सिमम रेंज पूछी जा सकती है, फिर मिनिमम स्पीड पूछी जा सकती है। जैसा कि इन्वेलप के केस में पूछा था मैंने, कि आपसे बोला गया कि बताइए पार्टिकल को यहाँ पहुँचाने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड से फेंका जा सकता है। तो ये आर गिवन है, आर की वैल्यू डाल दीजिए, उससे यू मिनिमम आ जाएगा, है ना। एक और इसका बढ़िया एप्लीकेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। क्या है? सेम क्वेश्चन, we have already solved this with the equation of envelope. Now here is an alternative method. अरे वाह सर, सीधे 2 सेकेंड में मैक्सिमम रेंज। हाँ, तो मैं कहाँ पर था, इसको याद कैसे करें? याद करना पता है, बहुत आसान है, बताऊं? देखना, फॉर मैक्सिमम रेंज, ध्यान से सुनिएगा, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड वर्टिकल। देखो याद हो गया, ये है वर्टिकल, ये है इंक्लाइन प्लेन, ये है बीटा, ये है वर्टिकल। एंगल बोलो कितना? ये एंगल बोलो π/2 माइनस बीटा, इसका आधा बोलो। देखो सेम आ रहा है क्या? पर रेंज मैक्सिमम। और पता है ये चीज़ आप हॉरिजॉन्टल वाले के लिए भी सोच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में ये एंगल होता है π/2, π/4 पर रेंज मैक्सिमम होती है ना। ठीक है बच्चों, ये है याद करने का तरीका। अब आता हूँ उस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे ध्यान से सुनना, एच मैक्सिमम निकालने का एक और तरीका। आपने फेंका, ठीक है, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा ना, बस हो गया खत्म। है, देखो कैसे खत्म करता हूँ। ये बीटा की वैल्यू पता है? चलो इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से सुनना। ये वैल्यू रेंज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक, ये मैक्सिमम रेंज है, किसके बराबर होनी चाहिए? यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। चेक करो, यही तो था मैक्सिमम रेंज। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, देखो देखो, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा, है ना। लिख देते हैं वैल्यू, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। चलो बताओ बच्चों, बीटा की वैल्यू क्या आएगी? बीटा की वैल्यू आएगी एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। ये लीजिए, ये हो गया खल्लास। यहाँ से जो एच की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। अच्छा ओके, NSE-JS का बिल्कुल जल्दी से मैं बात करता हूँ। NSE-JS का भी एक वीडियो बनवाता हूँ, चिंता मत कर, ठीक है। बस मुझे 1-2 दिन का टाइम देते हैं।
ठीक है बच्चों, मजा आया? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। इंक्लाइन प्लेन में उल्टा भी केस हो सकता है। क्या उल्टा केस? ये उल्टा केस, आपने ऊपर से फेंका। आप 1 मिनट बच्चों, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ बोलो। चाबी दो, यहाँ रख दो चाबी। क्या अखिलेश, अभी तो तुम बेटा, अभी तो मैं बहुत सारी चीजें अभी तो काइनेमैटिक्स की शुरुआत है। अभी तुम इतनी सारी नई चीजें देखने वाले हो ना कि तुम्हें मजा आएगा फिजिक्स में, ये मेरा प्रॉमिस है। जितने भी बच्चे कर रहे हैं ना, सबको गारंटी दे रहा हूँ, आपको नई चीज़ों की भरमार मिलेगी। लेकिन थोड़ा टॉपिक अच्छे आने दीजिए। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि यार कुछ तो बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अरे वाह, एक बच्चे ने तो सीधा बता ही दिया, ये एंगल बीटा। और यहाँ पर अगर मैं रेंज की बात करूँ, मैक्सिमम रेंज की, तो पता है क्या करना होता है? मैं बता देता हूँ। जो वो सारे फॉर्मूले थे ना, उसमें बीटा की जगह रिप्लेस कर दो माइनस बीटा को। तो बताइए यहाँ पर रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? यहाँ मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा u² / g 1 - साइन बीटा। खत्म, बस इतना हो गया। यहाँ पर भी वही वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन का एंगुलर बाइसेक्टर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। एक बात। दूसरी बात, सर अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, कौन सा ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला? जरूरत ही नहीं है। एक बार नीचे 1 - साइन बीटा आता है, एक बार नीचे 1 + साइन बीटा आता है। आता ही नहीं आता? तो ऊपर से नीचे फेंकने पे पार्टिकल ज़्यादा दूर जाएगा, और नीचे से ऊपर रहेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, पार्टिकल पास आएगा। तो नीचे 1 + साइन बीटा कब आएगा? जब नीचे से ऊपर। और नीचे 1 - साइन बीटा कब आएगा? जब ऊपर से नीचे। लो जी, याद हो गया। सर वो एक बच्चा मैं हूं। तो बच्चों, 2D मोशन खत्म, समाप्त, द एंड हो चुका है। कल नेक्स्ट क्लास से रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। इवन मैक्सिमम बुक्स, जो महान महान किताबें आप लोग नाम बता रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन ही नहीं लिखते हैं ये लोग, और बस रेफरेंस फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो। मैं बच्चों आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो पढ़ने का तरीका है ना, फील ले लो पहले और बाद में डेफिनेशन पढ़ो, ये बिल्कुल गलत है और वाहियात है बच्चों। सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक यू हैव कम अक्रॉस 100 ऑफ टॉपर्स, उनमें क्या स्पेशल होता है? लाइक IQ वेरी हाई टाइप कि कुछ हार्ड वर्क? अच्छा, चलिए भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।